हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर आपका 35 चलेगा। घन, घनाभ तथा वेलन है। इसमें आपको ये पहले समझना है कि आपका फार्मूला क्या है। ज़्यादा हम जो है कि फार्मूला आपको जो है कि समझाएंगे नहीं, सिर्फ आपको जो है कि स्क्रीन पे फार्मूला इंडिकेट किया जाएगा। आप जो है कि उस फार्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम लोग जो है कि बेसिक समझेंगे तो थोड़ा हम लोग का प्रोसेस भी बढ़ेगा और ज़्यादा हम लोग का समय भी लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो है कि आपको स्क्रीन करेंगे कि स्क्रीन पर जो है कि इंडिकेट करेंगे घन किसे कहते हैं और घनाभ का फार्मूला क्या होता है, घन का फार्मूला क्या होता है, और इसके बाद बेलन का फार्मूला और क्या खोखले बेलन का फार्मूला, और जो है कि आपका स्क्रीन पे इंडिकेट किया जाएगा महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स, आप जो है कि इन सभी का स्क्रीनशॉट करके जो है कि आप लोग याद रखेंगे आपका फार्मूला क्या है, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य भी आपका क्या है। तो चलिए हम लोग जो है कि स्क्रीन पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि स्क्रीन पे जो है फार्मूला क्या क्या है। जल्दी जल्दी जो है कि आप उनका स्क्रीनशॉट करेंगे। चलिए स्क्रीन पर जो है कि हम इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कह रहा है कि एक घन का आयतन जो है 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। संपूर्ण पृष्ठ आपको कितना होगा? देखिए तो हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन बराबर होता है ए का क्या क्यू होता है। घन का आयतन दिया है क्या 27 दिया है, ये ए का क्यू, और इसका ये क्यू हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्ण में 3 क्यू, यानी कि 27 हो जाएगा बराबर ए होगा। इसका घन निकालेंगे तो 3 होगा, यानी कि ए बराबर क्या 3। यानी घन की जो भुजा है आपकी ए है, और आपसे पूछा है क्या करे घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों 6a² होता है। तो 6 गुणे ए का मतलब 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 6 गुणे 3 तिली के 9 हुआ, और 9 6 कितना हुआ 54, यानी कि आपका हुआ 54 जो है कि सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। जो कि ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मिल रहा है। 54 सेंटीमीटर, यहाँ पर स्क्वायर मात्रक जोड़ लेंगे, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया है, किस तरह सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप सिर्फ फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि फार्मूला में आपको क्या कह रहा है, आप जो है कि ऑप्शन याद रखेंगे। ऑप्शन में आपसे क्या कह रहा है जरा वो देखिए। प्रश्न नंबर जो है कि हम लोग 2 देखेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि एक घन की सभी बीमाएं, देखिए यहाँ पर सभी बीमाएं जो है कि सभी बीमाएं जो है कि बढ़ाई जा रही है। कह रही कि एक घन की सभी बीमाएं 100% बढ़ा दी जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बढ़ जाएगा। देखिए जब 100% इसका बढ़ जाएगा, यानी कि सभी बीमाओं को यदि 100% बढ़ा दें, तो आपका जो है कि इसमें जो है कि आपका संपूर्ण पृष्ठ जो आपकी वृद्धि होगी, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि जो होगी आपको 400, यानी कि आपका जो है 400% का वृद्धि होगा। कितने का? 400% का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। इस टाइप के यदि कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, यानी कि सभी बीमाओं में यदि 100% की वृद्धि करता है, तो आपका जो है कि 400% जो है आपका टोटल संपूर्ण पृष्ठ में आपकी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो वही पूछ रहा है एक घन की सभी बीमाएं 100% बढ़ा दी जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है कि बढ़ जाएगा, तो आपका कितना होगा 400% होगा। इसे आप लोग याद रखेंगे 400% जो है कि सभी बीमाएं घन के संपूर्ण पृष्ठ में जो है कि 400 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, 400% की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो, ये रहा क्या आंसर। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन करेगी। एक बेलनाकार रोलर का व्यास 2 जो है कि 4 मीटर है तथा लंबाई आपका 1.68 मीटर है। किसी मैदान को समतल करने के लिए रोलर जो है 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए जितना जो वह जो है जितना आपका रोलर का जो है कि वक्र पृष्ठ होगा वह एक चक्कर में तो वो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर ही जो है कि वह जो है कि मैदान को समतल करेगा, ठीक है। लेकिन 1000 चक्कर घूम रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1000 से जो है कि उसके वक्र पृष्ठ में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो बस हम लोग कुछ नहीं करना है, बस हम लोग वही करना है कि 1000 से जो है कि बेलन के वक्र पृष्ठ में जो है कि हम लोग क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि व्यास, बेलनाकार रोलर का व्यास, यानी कि आपका व्यास दिया हुआ, सिर्फ मैं व्यास लिख दे रहा हूँ, ठीक है। व्यास दिया है 2.4, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी?
त्रिज्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों 2.4 बटा में कितना 2, यानी कि यह हो जाएगा 1 कितने का 2 सेंटीमीटर में है या मीटर में है, मीटर में है, ठीक है, इतना मीटर। अब देखिएगा इसके बाद जो लंबाई दे रहा है, लंबाई आपका दिया हुआ है जो है कि 1.68, ठीक है 1.68। तो हम लोग निकालेंगे क्या, किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है कि चक्कर लगाने मैदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना चक्कर लगा रहा है 1000 गुणे वक्र पृष्ठ के बराबर, यानी एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ के बराबर ही जो है कि समतल करेगा, और 1000 चक्कर घूम रहा है तो 1000 से जो है कि बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है वक्र पृष्ठ के बराबर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा बेलन का वक्र, यानी कि यह हो जाएगा 1000 गुणे बेलन का वक्र पृष्ठ छोटा है 2 पाई RL होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणे R त्रिज्या कितनी है 1.2 हो जाएगी, गुणे L कितना है, लंबाई आपकी टोटल कितनी है 1.68, ठीक है। और इनका यदि हम लोग सोल्यूशन कर देंगे, पूरा सोल्यूशन यदि हम लोग करेंगे तो आप लोग जो है करके देख लेंगे, हम लोग करेंगे तो ज़्यादा प्रोसेस बढ़ेगा, आपका टोटल आपका हो जाएगा 12,672 मीटर क्या स्क्वायर। यदि टोटल हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं तो आपका इतना मिलेगा, ठीक है। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका सभी का जो है कि सोल्यूशन हम लोग करेंगे तो 12,672 मीटर स्क्वायर, यानी टोटल जो है कि रोलर जो है जितना आपका जो है कि जितना वह जो है कि समतल करेगा मैदान, यानी जितना समतल वह मैदान जो है, जितना वह रोलर जो है समतल मैदान करेगा, आपका टोटल होगा 12,672 मीटर स्क्वायर जो है समतल वो करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन की बात कर ले हम लोग 12,672, तीसरे का जो है कि ऑप्शन नंबर आपका 12,672 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट मिल रहा है। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, बस 1000 से बेलन के वक्र पृष्ठ में देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आप सोल्यूशन करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यदि सोल्यूशन हम कराएंगे ज़्यादा प्रोसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई और गुणा भाग भी करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट जो है कि यहाँ पर आंसर रख दें, ठीक है। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझाएंगे हम कि जो है किस तरह सोल्यूशन कराया गया, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार टंकी की आधार की त्रिज्या 2 मीटर है तथा ऊंचाई जो है कि 4.5 मीटर है। टंकी में 12 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार नल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आ रहा है, तो खाली टंकी को कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए टंकी से पानी की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम लोग मीटर में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ये फार्मूला पर आप लोग जो है पहले ही पढ़े होंगे, चाल और समय में आप लोग पढ़ेंगे, चाल दूरी और समय जो चल रहा था उसमें आपका फार्मूला बिल्कुल विधिवत बताया गया था कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो कैसे हम लोग बदलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टंकी की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो टंकी का व्यास है 12 सेंटीमीटर का है ना, त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और 6 सेंटीमीटर को, ठीक है सेंटीमीटर है लेकिन हम लोग की चाल की मीटर प्रति सेकंड में है, तो ये सेंटीमीटर में है तो हम लोग मीटर में बदलेंगे, तो आपका 6/100 होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.06 मीटर, ठीक है। यहाँ पर खाली टंकी को भरने में लगा समय आपका फार्मूला लिखा गया है, बेलनाकार टंकी का आयतन चाहिए और टंकी का क्षेत्रफल चाहिए और गुणे क्या चाल, ठीक है। तो बेलनाकार टंकी का आयतन और टंकी का क्षेत्रफल गुणे क्या चाल आपका चाहिए। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर बटा में r स्क्वायर गुणे क्या आपका चाल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं पाई का मान, पाई रहने दिए हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका गुणे बेलनाकार टंकी का आयतन, ठीक है। बेलनाकार टंकी का आयतन यानी कि r स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है आपका प्रश्न में दिया गया है, त्रिज्या 2 मीटर की है, कितने की है 2 मीटर की है। इसके बाद 2 मीटर का तो दो बार लिखेंगे ना, r गुणे r और गुणे h, हाइट कितनी है इसकी 4.5 मीटर की, ठीक है। बेलनाकार जो है टंकी जो है उसकी त्रिज्या जो है 2 मीटर की है, हाइट है 4.5 मीटर की। इसके बाद का टंकी में 12 सेंटीमीटर व्यास, तो 12 सेंटीमीटर व्यास हुआ तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और त्रिज्या को मीटर में बदलेंगे तो आपका 0.06 हुआ। अब यही जो है टंकी की त्रिज्या जो दिया है उसका 2 बार r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इतना गुणे इतना, गुणे आपका चाल है आपका कितना
5/18, तो यहाँ पर कर दिए 5/18। टोटल हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो आपका आएगा 18,000 सेंटीमीटर, सॉरी 18,000 सेकेंड। अब ये टोटल आपका 18,000 जो सेकेंड है, यदि हम लोग इसको घंटा में बदलते हैं, सेकेंड को यदि घंटा में बदलते हैं तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, लेकिन हम लोग को 18,000 सेकेंड है, तो 18,000 सेकेंड को घंटे में यदि बदलना है तो 3600 से इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। 3600 से 18,000 को भाग देंगे तो ये 0 से 1 0 कट गया, 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर 6 के 36 हुआ, 6 18 30 हुआ, 6 5 कितना हुआ 30, यानी कि 5 घंटा। टोटल कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, जो कि आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि आपका जो है कि टोटल 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, यानी कि टंकी को भरने में आपको कितना घंटा लगेगा, 5 घंटे का आपका समय लगेगा। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन नंबर जो है कि आपको 5 है, ये आपका जो है बुक में सॉल्यूशन खुद किया है। ठीक है, मैं सिर्फ समझा देता हूँ किस तरह से आपका सॉल्यूशन कराया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है कि एक वृत्ताकार पाइप जिसकी आंतरिक व्यास जो है कि आपका 7 सेमी है से पानी बाहर पंप किया जाता है। ठीक है, यानी कि पंप का मतलब, पंप किया जाने का मतलब क्या हुआ, यानी कि पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, पंप किए जाने का मतलब ये समझिए, यदि पानी का बहाव 72 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, पानी का बहाव जो है 72 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। देखिएगा, पानी का बहाव 1 सेकेंड में 72 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है ना, पानी का बहाव 1 सेकेंड में कितना, 72 सेंटीमीटर हो रहा है, आप इसे याद रखिएगा। तो 1 घंटे में बहाव पंप किए गए पानी का आयतन। अब कह रहे कि आखिर में 1 सेकेंड में इतना जा रहा है, तो आखिर में 1 घंटे में कितना वो जो है बहाव करेगा, और उस पानी का क्या निकालना है, आयतन हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पर पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालेंगे तो आधा होगा, 7/2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर फार्मूला हम लोग को बनता है क्या, 1 घंटे में पंप किया, यानी कि 1 घंटे में पानी बाहर निकाले गए पानी का आयतन, यानी कि 1 घंटे में बाहर निकाले गए पानी का आयतन आपका कितना होगा। फार्मूला बनता है πr² गुणे 1 घंटे में पानी का बहाव, 1 घंटे में जितना पानी आपका बहेगा वो चाहिए, और πr²। ठीक है, अब यहाँ पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान पता ही है यहाँ पर 7/2। यहाँ पर 1 घंटे में पानी का बहाव, यहाँ पर समझिएगा 1 सेकेंड में इतना है। देखिए 1 सेकेंड में जो है, यहाँ पर पहले विस्तार समझ लीजिए, 1 सेकेंड में जो है कि 72 सेंटीमीटर बह रहा है। 1 सेकेंड में जो है कि आखिर में 72 सेंटीमीटर का वो बहाव कर रहा है। तो ये कह रहा है कि आखिर में 1 घंटा में कितना जो है, कितने सेंटीमीटर का वो बहाव करेगा। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 सेकेंड में जब इतना सेंटीमीटर का बहाव कर रहा है तो सेकेंड में हम लोग को लेना है, पता करना है हम लोग कितने घंटे का, 1 घंटे का। तो 1 सेकेंड में 72 हुआ, तो 1 घंटा में 36 सेकेंड होता है ना, 3600 सेकेंड होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, 3600 से जो है क्या मल्टीप्लाई कर देना है, 72 गुणे क्या 3600, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि इतना सेंटीमीटर का वो बहाव करेगा। ठीक है, समझे है ना, तो वही काम यहाँ पर किया गया है। 72 यानी कि 1 सेकेंड में जितना बहाव वो कर रहा है उसका, यानी कि 360, यानी 60 गुणे 60 कर दिया तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो पता चलेगा कि 1 घंटे में जो है कितने सेंटीमीटर का बहाव कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर वही प्रोसेस चले हैं, और यहाँ पर पूरा हम लोग इसका सोल्यूशन यदि करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 99 79 200। ठीक है, और यहाँ पर घन सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर को हम लोग लीटर में यदि बदलना चाहते हैं तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि 1000 से इस पूरे को यदि हम लोग डिवाइड कर दें तो आपका हो जाएगा 99 79 कितना 2 लीटर का आपका होगा। तो ये रहा आपका क्या आंसर। तो उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको सोल्यूशन जो है समझ में आ गया होगा। और हाँ, बहुत से बच्चे कमेंट भी करते हैं सर जो बुक में दिया रहता है आप उसी का नकल करते हैं। कोई बात नहीं, जिस तरह से ये बुक में दिया है आपको सिर्फ समझना है, नकल करते हैं कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ किस तरह से जो है सोल्यूशन कराया गया है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन किया गया है, यहीं पर यदि आपको बताया ना गया होता तो हो सकता है आपको समझ में ना आता। ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा प्रोसेस है, और यहाँ पर भी यदि आपको बताया नहीं गया तो हमको हो सकता है आपको समझ में ना आए, और आपको समझ में आता है तब तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए जो है कि बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 5वें का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। ये उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए।
अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका भी सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 6 है, करे कि 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है और इसे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ी तक फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी? आपसे पूछ रहा है, देखिए ये जो आपका चबूतरा बना हुआ है पहले से, इसकी हाइट पूछ रहा है, इसकी हाइट कितनी आपकी होगी। तो मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, h है। ठीक है, लेकिन ये कह रहे कि जो आपका ये देखिए ये जो बाहर वाला ये हम लोग जो है कि ऐसे जो है इसको जो गाढ़ा किए हैं ना, ये वाला ये आपका चबूतरा है बाहर वाला। ठीक है, और ये अंदर वाला क्या है, इनार है। ये इनार खोदा गया है जो कि आपकी हाइट, इनार की हाइट टोटल 14 मीटर की है। लेकिन इस इनार का जो व्यास है, इनार का व्यास आपका 20 का है, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी? त्रिज्या की बात करें ना, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 10 की होगी कि नहीं, या यहाँ केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी? 10 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानी कि कुएं की त्रिज्या आपकी 10 की हुई, लेकिन कुएं की त्रिज्या 10 की हुई, ठीक है, लेकिन पूरा जो चबूतरा ये बनाया गया है 5 मीटर चौड़ा कह रहा है ना, 5 मीटर जो चौड़ा बनाया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चौड़ा होगा कि नहीं होगा? तो अब ये पूरा आपकी ये त्रिज्या काम करेगी यहाँ से यहाँ तक, तो 10 और 5 कितना, 15। यानी कि जो आपका चबूतरा बना हुआ है, यदि केंद्र से, इनार के केंद्र से जो है कि चबूतरे तक यानी कि बाहर के हिस्से तक का यदि त्रिज्या लिया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15। तब तो व्यास टोटल कितना हो जाएगा, 15 दूनी के 30, यानी 30 सेंटीमीटर 30 मीटर का जो है कि व्यास आपका बनेगा। इसमें किया क्या गया है, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। पहले हम लोग निकालेंगे कुएं में जो है, कुएं से जो भी आपकी मिट्टी निकाली गई है उसका आयतन कितना है। तो आपका फार्मूला पाई आर स्क्वायर क्या, h। ठीक है, तो पाई का मान नहीं रखा गया है। त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर की है कुएं की, हाइट कुएं की है आपकी कितनी, 14 सेंटीमीटर की, तो आपका हुआ 1400, यानी कि 1400 पाई मीटर स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है, यानी कि जो आपका मीटर क्यों है, यानी कि जो कुएं से जो भी आपका माटी निकला हुआ है, ठीक है, निकाली गई जो मिट्टी है, ऐसे बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, माटी नहीं, हिंदी भाषा हो जाएगा, भोजपुरी भाषा हो जाएगा। ठीक है, जो कुएं से निकाली गई मिट्टी जो है आपकी हो जाएगी 1400 पाई मीटर की क्यूब, यानी कि इतना जो है कुएं से मिट्टी हम लोग निकाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा चबूतरे का क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपका आयतन हो गया, टोटल इतने आयतन का जो है कि मिट्टी निकाली गई है, लेकिन ये जो भी आपका चबूतरा बनाया गया है इसका जो है कि आपका देखते हैं कि क्षेत्रफल आपका कितना है। ठीक है, इसका जो है क्षेत्रफल कितना है हम लोगों का, तो देखिए ये पूरे जो है त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर की, उसमें से जो है कि ये 10 का घटा दें तो आपका कितना हो जाएगा, 5 का होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, देखिए चबूतरे का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर है क्या, देखिए ये आपका जो बड़ा वाला त्रिज्या है, पूरा केंद्र से ये चबूतरे तक की जो आपकी ये लंबाई है, ये त्रिज्या काम करेगा, तो पूरा 15 है ना, तो ये बड़े वाले को जो है 15 लेंगे, और इसी छोटा वाला जो है इनार वाला जो त्रिज्या है ये क्या है, आर, स्मॉल आर है। ठीक है, तो आपका कैपिटल आर में से पूरा बड़े वाले त्रिज्या में से छोटे वाले त्रिज्या को यदि घटा दे तो पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपका आर स्क्वायर यानी 15 है कैपिटल, इसके बाद माइनस स्मॉल वाला कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका हो गया 225 हो गया, और ये 100 हो गया, तो 225 में 100 घटा देंगे तो 125 पाई होगा, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कितना हुआ, 225 पाई, और क्षेत्रफल है ना, तो ये आपका हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अब जरा समझिए, इतना तो अब हो गया। अब चबूतरे की ऊंचाई निकालना है, तो पूरे जो है कि आयतन में यदि हम लोग क्षेत्रफल से भाग दे दें तो आपका पता चल जाएगा कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी है। तो मानी गई है चबूतरे की ऊंचाई कितनी, मान लेते हैं कितनी है, h है। तो आयतन बटा में क्या, क्षेत्रफल, यानी कि जितना आपका क्षेत्रफल है चबूतरे का, उसमें जो है कि आयतन में, यानी कि जितनी निकाली गई मिट्टी के आयतन में जो है कि भाग दे देंगे तो पता चलेगा कितना हम लोग की हाइट है उसकी। तो भाग दिया गया तो आपका हो गया, पाई से पाई क्या हुआ, कट गया, और हम लोग 125 से 1400 में भाग देंगे तो आपका होगा 11.2 मीटर, यानी कि जो हाइट है इसकी 11 जो है आपकी 2 मीटर की हाइट होगी इस चबूतरे के ऊंचाई। ठीक है, चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, 11.2 मीटर का। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 6वें का सी आपका करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी है, 6वें का ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट मिला। उम्मीद होगी कि ये ग्राफ जब बन गया तो आसानी से समझ में आ भी गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए
देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो है 7वां में आपसे पूछ के रहा है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण होगा, यानी 6 सेंटीमीटर जब भुजा होगी तो घन का विकर्ण कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि घन का विकर्ण आपको फाइंड करना है, तो घन का विकर्ण बराबर होता है कर्णी में 3 और क्या ए होता है, जहां पर ए क्या है, घन की भुजा है, तो घन की भुजा ए बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर की है, तो यह हो जाएगा कर्णी में 3 गुणे 6 हो जाएगा, यानी कि 6 कर्णी में कितना 3, यानी कि ऑप्शन की बात कर ले हम लोग तो 6 कर्णी में 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो रहा है। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में करें 2 बेलन में प्रथम के आधार की त्रिज्या, देखिए 2 बेलन है और इनका जो है कि आयतन का अनुपात निकालना है। आयतन को क्या निकालना है, अनुपात। करें कि 2 बेलन इस प्रकार है, त्रिज्या दूसरे त्रिज्या के आधार की आधी है, किंतु पहले की ऊंचाई दूसरे की दोगुनी है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए फार्मूला, सिर्फ आपको फार्मूला याद है, V1 अपान क्या होता है, V2, आयतनों का अनुपात निकालना V1 अपान V2। ठीक है, पाई R1 स्क्वायर इंटू क्या H1 होता है, बटा में आपका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू क्या H2। समझ रहे हैं, ये अनुपात निकालने के लिए फार्मूला है। पहले का ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया, दूसरे के लिए आयतन के लिए आपका हो गया पाई आर स्क्वायर 2, यानी कि दूसरे के लिए R2 है ना, दूसरे के लिए बटा में क्या 2। ये आपका फार्मूला एक बन गया, इसी से हम लोग अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपका प्रश्न में क्या कर रहा है वो समझिए, कह रहा है कि प्रथम का आधार की त्रिज्या जो R1 है, R1 का जो त्रिज्या है वह कह रहा है कि दूसरे के आधार की त्रिज्या की आधी। अभी जो R1 है दूसरे का R2 है ना, तो R2 का ये कितना है, आधा है, यानी कि 1 बटा में कितना 2। R1 एक कंडीशन बना। दूसरा कंडीशन कह रहा है किंतु पहले की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई की दोगुनी है, यानी कि H1 जो है पहले की जो हाइट है दूसरे के दोगुनी है, तो दूसरा H2 है तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा 2H2 होगा कि नहीं होगा, दूसरे का दोगुना हो गया और ये दूसरे का क्या आधा है R1। समझ में आ रहा है, यहाँ पर बस पुट कर दिए V1 अपन क्या V2 बराबर हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, R1 कितना है R2 बटा में क्या है, यहाँ पर देखिए R2 बटा में 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे गुणे H1 कितना है 2H2 है। ठीक है, 2H2 बटा में यह R2 कितना है, देखिए R2 तो R2 ही रहेगा ना, आई स्क्वायर गुणे यहाँ पर हो जाएगा H2 है तो क्या H2 से H2 कट गया और यहाँ से हो जाएगा V1 अपान क्या V2, अनुपात निकल रहा है तो यह हो जाएगा R2 स्क्वायर बटा में क्या 2 दूनी के 4 हो जाएगा गुणे 2 और बाटा में हो जाएगा क्या R2 स्क्वायर। उम्मीद समझ में आ रहा है, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी क्या 4, यानी कि आपका हो गया V1 बटा में क्या फ्रेंड्स V2 बराबर हो जाएगा 1 बटा में कितना 2, यानी कि एक संबंध कितना का अनुपात हुआ 2 का अनुपात हुआ। यानी कि ऑप्शन की हम लोग बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक संबंध 2 का अनुपात हुआ। क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, एक संबंध 2 का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो। उम्मीद हो ये समझ में। देखिए अनुपात के लिए फार्मूला आप तुरंत लगा देंगे। ठीक है, ये आपका अनुपात फाइंड करने के लिए है, जब 2 बेलन आपके दिए रहे तब। ठीक है, उनका अनुपात यदि फाइंड करना तो आयतनों का अनुपात ये निकालने के लिए फार्मूला है। और जैसे जैसे ये कंडीशन कह रहा है, ये पहली कंडीशन बनी है, ये क्या दूसरी कंडीशन बनी। पहली कंडीशन कह रहा है कि जो R1 है पहले की जो त्रिज्या है दूसरे की आधी है तो आधी कर दें, और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जो पहले की ऊंचाई है दूसरे की ऊंचाई का दोगुना है तो दोगुना कर दें। बहुत सिंपल है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया है, तो ऑप्शन ए आपका डी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जरा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि एक घन का विकर्ण दिया हुआ है, घन का संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि वर्ग सेंटीमीटर में जो है कि आपका कितना होगा, घन का जो है कि संपूर्ण पृष्ठ आपका वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए घन का विकर्ण दिया हुआ है ना, तो हम जानते हैं कि घन का विकर्ण, अभी फार्मूला देखे है ना, घन का विकर्ण बराबर होता है कर्णी में 3, ये ए होता है कि नहीं होता है। लेकिन घन का विकर्ण दिया, ये तो आपका फार्मूला बना ना, लेकिन घन का विकर्ण दिया हुआ है आपका कितना है 6 कर्णी में 3 है, 6 कर्णी में 3, अब विकर्ण कर्णी में 3 ए, तो कर्णी में 3 से कर्णी में 3 कट गया, यानी कि 6 बराबर क्या ए, यानी घन की भुजा ये निकल गई ना, ये क्या रहा भुजा, यानी घन की भुजा कितनी है 6।
लेकिन आपसे पूछा है क्या, करे घन का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पर हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे भुजा का क्या स्क्वायर, तो 6 गुणे भुजा है 6 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 6 गुणे 6 छवे के 36 हुआ, अच्छा छवे के 36 को 6 हासिल 3, अच्छा 3 18, 18 2 3 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 216। ठीक है, यानी कि आपका हो गया, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ फाइंड करें वर्ग सेंटीमीटर में, यानी वर्ग सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है में, तो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हो जाएगा 216, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, सेम प्रोसेस आपका, बहुत इजी था ये लगभग, ठीक है। यानी कि जो ये आपका फाइंड हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठ आपका हुआ 216 आपका घन सेंटीमीटर क्या क्यूब, आपसे पूछ रहा है क्या सेंटीमीटर क्यों नहीं यार, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर होता है संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हम लोग कराएंगे। और क्या क्या रहा है समझिए, कह रहा है कि एक घन की कोर को 20% बढ़ा दिया जाए। देखिए एक घन की कोर को 20% बढ़ा दी जाए तो घन का आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 में सभी बीमाओं को बढ़ा रहा था, लेकिन इसमें वैसी कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब कि एक ही बीमा को जब बढ़ा रहा है तो इसके लिए फार्मूला होता है, सिर्फ हम लोग फार्मूले पे रख देंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिया गया है उसी में ये फार्मूला है, ठीक है। चलिए हम फार्मूला रख करके भी हम लोग सोल्यूशन करके देख लेते हैं। ये आपका शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि देखिए किसी भी कोर की लंबाई चौड़ाई या हाइट में जो है यदि हम लोग r% की यदि वृद्धि करते हैं, ठीक है, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई में यदि r% यानी r1 r2 और r3 में क्रमशः वृद्धि करते हैं तो उसकी यदि कमी निकाली जाए, यानी कि उसमें वृद्धि या कमी हो तब, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि या कमी होती है तो उसके लिए आयतन में परिवर्तन के लिए ये फार्मूला लगता है। जब कमी होगी तो माइनस लगाएंगे और वृद्धि होगी तो क्या प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं r बराबर यहाँ पर क्या दिया है 20%, ठीक है, ये r बराबर कितना 20% की इसमें वृद्धि दे रहा है ना, कितने परसेंटेज की 20% बढ़ा दे रहा है। देखिए बढ़ रही है, क्या हो रही है बढ़ रही है तो प्लस में लेंगे और घटेगा तो किस में माइनस में, तो बस इसमें आयतन परिवर्तन निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा 100 प्लस r1 r2 r3 का मान कितना परसेंटेज 20% रहेगा, ठीक है, 20 बटा में कितना 100, दूसरा हो जाएगा 100 प्लस 20 बटा में कितना 100, तीसरा हो जाएगा 100 प्लस 20 बटा में कितना 100 और माइनस क्या 1 हो जाएगा और गुणे कितना 100%, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो जाएगा कितना 120 बटा में 100 गुणे 120 बटा में 100 गुणे 120 बटा में क्या 100, ये प्लस में क्यों ले रहे हैं क्योंकि वृद्धि हो, यदि आपका कमी होता तो माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, सिर्फ माइनस हम लोग लगा देंगे और माइनस क्या 1 यहाँ से हो जाएगा गुणे 100%, ठीक है। देखिए एक से एक कट गया, एक से एक कट गया, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर 2 कट गया, इससे एक कट जाएगा, ये यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 12 से 12 में गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, गुणे 12 आपका हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा ये आपका 1000 हुआ और -1 हुआ, इसके बाद क्या 100%, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा डिजाइन बना लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना 1728 होगा, बटा में आपका 1000 होगा, -1 हो जाएगा गुणे कितना 100%। इसके बाद ये हो जाएगा 1000 से इसमें गुणा कर दीजिए, 1000 हो जाएगा 1728 में से 1000 घटा देंगे तो 728 होगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पूरे का बटा 1000 होगा, गुणे क्या 100% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 72.8%, यानी कि आपका हुआ 72.8% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो आपसे पूछा था क्या घन के आयतन में जो बढ़ जाएगा घन का आयतन कितना परसेंटेज होगा, यानी कि 72.8% जो है आपका जो है कि आयतन में वृद्धि होगी। उम्मीद है फ्रेंड्स ये समझ में आ गया है। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस समय सोल्यूशन कराया हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, किस समय कौन सा फार्मूला याद महत्वपूर्ण तथ्य में आपको दिया भी गया है, वो फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका जो है
कि 1 से जो है कि 10 तक के प्रश्नों का सलूशन, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइए। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और जो है कि अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।